किताब मुकद्दस में से ज़करिया के पहले बाब की तिलावत। दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम ज़करिया नबी बिन बरकिया बिन इद्दो पर नाज़िल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए तू उनसे कह, रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रुजू हो। रब्बुल फ़ाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। रब्बुल फ़ाज फरमाता है तुम अपने बाप दादा की मानद न बनो जिनसे अगले नबियों ने बाआवाज़ बुलंद कहा। रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रवश और बदअमाली से बाज आओ, पर उन्होंने ना सुना और मुझे न माना। खुदावंद फरमाता है तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आइन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चुनाचे उन्होंने रुजू लाकर कहा कि रब्बुल फ़ाज ने अपने इरादे के मुताबिक हमारी आदात और हमारे अमाल का बदला दिया है। दारा के दूसरे बरस और 11वें महीने यानी माह सिबात की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम ज़करिया नबी बिन बरकिया बिन अदू पर नाजिल हुआ कि मैंने रात को रोया मैं देखा कि एक शख्स सुरंग घोड़े पर सवार मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नशेब में खड़ा था और उसके पीछे सोरंग और कुमीत और नुकरा घोड़े थे। तब मैंने कहा, ऐ मेरे आका ये क्या है? इस पर फरिश्ते ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। और जो शख्स मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहने लगा, ये वो हैं जिनको खुदावंद ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करें। और उन्होंने खुदावंद के फरिश्ते से जो मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहा, हमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा कि सारी ज़मीन में अमन व अमान है। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने कहा, ऐ रब्बुल फ़ाज तू यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर जिनसे तू 70 वर्ष से नाराज़ है कब तक रहम न करेगा? और खुदावंद ने उस फरिश्ते को जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुलायम और तसल्ली बख्श जवाब दिया। तब उस फरिश्ते ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुझसे कहा, बुलंद आवाज़ से कह, रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि मुझे यरूशलेम और सयून के लिए बड़ी गैरत है और मैं उन कौमों से जो आराम में है नहायत नाराज़ हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज़ था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज़्यादा कर दिया। इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम को वापस आया हूँ, उसमें मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा। रब्बुल फ़ाज फरमाता है और यरूशलेम पर फिर सूद खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज़ से कह, रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सयून को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। फिर मैंने आँख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ कि 4 सींग हैं। और मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे गुफ्तगू करता था पूछा कि ये क्या है? उसने मुझे जवाब दिया, ये वो सींग है जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को परागंदा किया है। फिर खुदावंद ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। तब मैंने कहा, ये क्यों आए हैं? उसने जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा परागंदा किया कि कोई सर न उठा सका, लेकिन ये इसलिए आए हैं कि उनको डराएं और उन कौमों के सींगों को पस्त करें जिन्होंने यहूदा के मुल्क को परागंदा करने के लिए सींग उठाया है। आमीन।